त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला परिषद एवं पंचायती राज के आम चुनाव 2020 के अंतर्गत 10 दिसंबर गुरुवार को प्रमुख व प्रधान एवं 11 दिसंबर को उप प्रमुख व उप प्रधान का चुनाव होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने बताया कि 10 दिसंबर 2020 को प्रमुख प्रधान के चुनाव के लिए प्रातः 10 बजे बैठक प्रारंभ होगी तथा 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतिकरण, प्रातः 11:30 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा, वहीं दोपहर 1 बजे के तुरंत बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना, दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक यदि आवश्यक हुआ तो मतदान तथा शाम 5 बजे से या मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा होगी। वहीं 11 दिसंबर को उप प्रमुख व उप प्रधान के चुनाव के लिए प्रातः 10 बजे बैठक प्रारंभ होगी तथा 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतिकरण, प्रातः 11:30 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा, दोपहर 1 बजे तक अभ्यर्थिता वापसी, दोपहर 1 बजे के तुरंत बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना, दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक यदि आवश्यक हुआ तो मतदान तथा शाम 5 बजे से या मतदान समाप्ति के तुरंत बाद निर्वाचन परिणाम की घोषणा होगी। सांसद राहुल कस्वा ने जिला परिषद एवं पंचायती राज चुनाव के अंतर्गत भाजपा को मिले जन समर्थन को लेकर आम मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर सांसद कस्वा ने प्रदेश की गहलोत सरकार को घेरते हुए अनेक आरोप लगाए और कहा कि पिछले 22 महीनों में गहलोत सरकार ने जिले में विकास कार्य के ऊपर विराम सा लगा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही भाजपा को पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव में अच्छी सफलता मिली है। बिल्कुल सर, नरेंद्र मोदी जी का क्रेज़ तो 100% ही है। जिस तरह देश के अंदर कोरोना के टाइम के अंदर भी जिस तरह कंट्री ने अपना संभाला है और देश के प्रधानमंत्री का तो एक मैसेज हमेशा जनता के मन में स्ट्रेट है ही, पर कांग्रेस के 22 महीने की विफलताओं के ऊपर ही सीधा साथ जाता। मैं समझता हूँ इलेक्शन उसी के ऊपर हमें देना पड़ेगा। जनता ने वोट कांग्रेस के खिलाफ दिया है क्योंकि आज 22 महीने में चूरू जिले के अंदर एक भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। जो सरकार के इनके विधायक महोदय साहब बोलते हैं काम नहीं हो रहे, काम इन्होंने बीजेपी वालों ने कभी किए नहीं, एक ईंट रखने का काम भी पूरे जिले भर में नहीं किया है। उसी का सीधा संदेश है चुनावी। राजगढ़, बीदासर और सुजानगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री में बिल्कुल साफ नजर आ रहा है और जिला परिषद के अंदर प्रमुख हम दोबारा से बीजेपी का बनाएंगे। जनता ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है, पूरे क्षेत्र में अच्छा घूमे, हमें इस बार पूरे चुनाव में घूमे हैं। पूरी 8 विधानसभा क्षेत्र में मैं गया था, 22 दिन के अंदर पूरे मेहनत करी है और मैं जनता के अंदर एक आक्रोश था। प्राकृतिक चिकित्सा और योग में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। राजस्थान सरकार व राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं BNYS। 5 वर्ष का डिग्री कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ अपने बच्चे को करवाइए BNYS। प्रवेश के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ शिक्षण योग्यता आवश्यक। BNYS की विशेषता और कैरियर संभावनाएं। जिला स्तर पर प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग की संभावनाएं। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर और काउंसलर के पद पर नियुक्ति। होटल व वेलनेस सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य का अवसर। तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु BNYS करवाने हेतु आज ही संपर्क करें श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर प्रदेश भाजपा मुख्यालय के बाहर NSUI के प्रदर्शन के दौरान भाजयुमों और NSUI कार्यकर्ताओं के बीच हुई लाठी भाटा जंग मामले में सियासी उबाल आ गया है। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर राजनीतिक द्वेष के चलते विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। आंदोलन के नाम पर राजस्थान की हुकूमत के इशारे से, राजस्थान की पुलिस के इशारे पर जिस प्रकार की गुंडागर्दी हो रही है वो इस लोकतंत्र को कमजोर करने वाली बात है। पुलिस की शय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हमला करने का कुत्सित प्रयास हो, जबरन दुकान बंद कराई जाए। मैं समझता हूं कि वो कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को गांधीवाद पर चलने की दावा करती है, गांधी जी ने ये नहीं सिखाया था, अहिंसा का पाठ दिया था। कांग्रेस सरकार का, कांग्रेस के नेताओं का ये चरित्र जो गुंडाओं को साथ खड़े होकर उन्होंने किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम।
जिला मुख्यालय के अथुना मोहल्ला स्थित कांग्रेस के वार्ड कार्यालय में आज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी का जन्मदिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया। वहीं इस दौरान शहर की कच्ची बस्ती में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु जरूरतमंद लोगों को मास्क भी वितरित किए गए। इस अवसर पर जमील चौहान, सुबोध मासूम, विकास मील व दीपिका सोनी सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हमारी आदरणीय नेता राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी का जन्म दिवस है, जो त्याग तपस्या की मूर्त है। सोनिया जी ने बहुत बड़ा त्याग किया। आज एक छोटा सा पद सरपंच और पार्षद का लोग त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने उस स्थिति में प्रधानमंत्री का पद त्याग करके देश में बड़ी मिसाल कायम की है। सोनिया जी ने देश की सेवा के लिए अपनी सास और अपने पति की शहादत को देखा है, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी उन्होंने, और देश की सेवा के लिए आप तत्पर तैयार है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि उनको लंबी उम्र दे और उनकी देश के प्रति जो सेवा की भावना उसको कायम रखे। जय हिंद, जय भारत। निदेशक माध्यमिक शिक्षा के आदेशानुसार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के सहायक निदेशक सुरेंद्र सिंह भाटी ने महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय लोहा का अवलोकन कर संबलन प्रदान किया। उन्होंने विद्यालय की स्मार्ट क्लास में व्याख्याता प्रेमचंद सेन द्वारा बनाए जा रहे विषयाधारित वीडियो की प्रक्रिया को देखकर इन वीडियोस के उपयोग की जानकारी ली। इस दौरान शिक्षक शिवाराम मेघवाल ने बताया कि विद्यालय के शिक्षकों द्वारा बनाए गए वीडियोज यूट्यूब पर लगाए जाने के साथ ही संबंधित कक्षा के व्हाट्सएप समूह में भी प्रसारित किए जाते हैं। इस अवसर पर सहायक निदेशक भाटी ने विषयगत समस्या समाधान के लिए अभिभावकों की सहमति से विद्यालय में आए हुए विद्यार्थियों से बातचीत करने के साथ ही अधिकाधिक छात्र छात्राओं को ऑनलाइन अध्ययन से जोड़ने का आह्वान किया। प्रधानाचार्य कुलदीप व्यास ने स्माइल 2 पाठ्य पुस्तक व वर्क बुक वितरण तथा कक्षावार बनाए गए व्हाट्सएप समूह की जानकारी दी। इस अवसर पर कार्यवाहक CBEO विक्रम सिंह चौहान व नंदलाल सेन उपस्थित थे। व्याख्याता सुरेश चंद्र न्योल व पेमाराम कसवा ने कोरोना काल में विद्यालय स्तर पर किए जा रहे नवाचारों की जानकारी दी। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत चलाया गया फिट इंडिया मूवमेंट आज चूरू ब्लॉक के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खांसोली के प्रांगण में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रधानाचार्य गीता भाटिया की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर विद्यालय की वरिष्ठ अध्यापिका सरोज सैनी ने अपने उद्बोधन में बताया कि खेलेगा भारत खिलेगा भारत योजना के अंतर्गत यह अभियान 29 अगस्त 2019 को खेल दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ किया गया था। वहीं वर्तमान परिस्थितियों में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए इस कार्यक्रम की महती आवश्यकता है। इस हेतु विद्यालय में खेल सामग्री के लिए धनराशि भी उपलब्ध करवाई गई। कार्यक्रम में वरिष्ठ अध्यापक शिव कुमार शर्मा, महावीर सिंह शेखावत व अजय डूडी सहित अनेक लोग उपस्थित थे। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के अंतर्गत ऐसे एक राज्य कार्मिक जिनकी जन्म तिथि 1 अप्रैल 1961 से 1 मार्च 1962 तक है, उनके जीवन पर जारी राज्य बीमा पॉलिसी 1 अप्रैल 2021 को भुगतान के लिए परिपक्व होने जा रही है। इनके दावा प्रपत्र पूर्ति के बाद संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग चूरू कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करे। संयुक्त निदेशक महिपाल मोटसरा ने बताया कि जिन बीमेदारों की पॉलिसी 1 अप्रैल 2021 को परिपक्व हो रही है, वे समस्त बीमेदार विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन स्वत्व प्रपत्र की पूर्ति कर DDO द्वारा प्रमाणित बीमा पासबुक, बैंक पासबुक की छाया प्रति अथवा कैंसिल चेक सहित आवश्यक दस्तावेज सहित माह जनवरी 2021 से आवेदन भिजवाए ताकि परिपक्वता तिथि को भुगतान किया जा सके। सरदारशहर में आज अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियंकर सिहाग ने रेलवे स्टेशन के पास स्थित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर सिहाग ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सामने आया कि रैन बसेरे के संबंध में प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा है तथा फर्स्ट एड बॉक्स नहीं मिला है। इसके साथ रैन बसेरे में रुकने वाले लोगों का रिकॉर्ड भी नहीं रखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि रैन बसेरा में व्याप्त विभिन्न अव्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है ताकि जल्द से जल्द सारी व्यवस्थाएं सुचारू की जा सके। यहाँ 2 रूम बने हुए हैं, एक स्टोर रूम है और महिला शौचालय ये जो है महिला रूम है, उसमें अलग से व्यवस्था नहीं है। ये दिखा नहीं रखा इन्होंने, कभी बोर्ड नहीं लगा रखा, ना ही कर्मचारियों के नाम वगैरह का इनका उल्लेख है। तो इनको निर्देशित किया है और गद्दों वगैरह की पर्याप्त व्यवस्था के लिए निर्देशित किया है। अन्न जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज गांव मालाना बास में हुए एक वैवाहिक समारोह में आयोजित प्रीति भोज में युवा भारत मातृभूमि अभ्युदय इकाई भगत सिंह नवयुवक मंडल संस्थान की ओर से
पतंजलि जिला योग प्रचारक एवं स्वदेशी प्रवक्ता नरेंद्र भारती ने उपस्थित जनों को थाली में जूठा नहीं छोड़ने की शपथ दिलाते हुए वैदिक साहित्य भेंट कर शुभकामनाएं दी। प्राकृतिक चिकित्सा और योग में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। राजस्थान सरकार व राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं BNYS। 5 वर्ष का डिग्री कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ अपने बच्चे को करवाइए BNYS। प्रवेश के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ शिक्षण योग्यता आवश्यक। BNYS की विशेषता और कैरियर संभावनाएं। जिला स्तर पर प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग की संभावनाएं। कॉरपोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर और काउंसलर के पद पर नियुक्ति। होटल व वेलनेस सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य का अवसर। तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु BNYS करवाने हेतु आज ही संपर्क करें श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। रतनगढ़ के गांवों की सड़कों पर अब महिलाएं टेम्पो दौड़ाएंगी। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की आजीविका बढ़ाने के लिए आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत 2 ऑटो आजीविका से जुड़ी महिलाओं को प्रदान किए गए। रतनगढ़ पंचायत समिति परिसर में हुए कार्यक्रम में SDM अनिल कुमार व BDO दिलीप कुमार ने उक्त टेम्पो महिलाओं के सुपुर्द किए। राजीविका की ब्लॉक परियोजना प्रबंधक शिवानी भटनागर ने बताया कि प्रदेश के 36 ब्लॉक में यह योजना क्रियान्वित की गई है, जिसमें चूरू जिले में रतनगढ़ को शामिल किया गया है। 2 ऑटो पर लगभग 6 लाख रुपए का खर्च आया है। वहीं आगामी समय में 2 और ऑटो महिलाओं को प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर पंचायत समिति के अतिरिक्त विकास अधिकारी प्रभुदयाल राजपुरोहित, जिला प्रबंधक सौरभ मोदे, DTO रमेश शर्मा सहित काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। सर, ये NRLM की योजना है, ग्रामीण राजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। इस योजना के अंतर्गत ये 2 ऑटो परचेज किए गए हैं। ये गांव में महिलाओं को उनके आजीविका संवर्धन के लिए ये ऑटो दिए जाएंगे ताकि वो इसको चला सकें। हाँ सर, अभी उनको हम ये ट्रायल पे हैं, तो अभी उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं इसकी ड्राइविंग की। अभी उनके पति या पुत्र चलाएंगे, उसके बाद महिला को संचालित करेंगे। रतनगढ़ में गुरुवार को होने वाले प्रधान पद के चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। मंगलवार को चुनाव परिणाम आने के बाद दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को अज्ञात स्थान पर लेकर चले गए तथा अब प्रधान पद की दावेदारी के लिए एक नाम पर सहमति बनाने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस में जहां प्रधान पद के लिए मोहिनी देवी पत्नी इंद्राज खिचड़ का नाम नेताओं ने एक राय होकर निकाला है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा की ओर से स्थिति अभी तक पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाई है। सरदारशहर में आज बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक के आदेश पर पुलिस अधीक्षक चूरू की ओर से चलाए गए अवैध डोडा पोस्त तस्कर अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेंद्र फौजदार, DSP गिरधारीलाल शर्मा, IPS नारायण सिंह के नेतृत्व में थानाधिकारी सतीश कुमार यादव, सहायक उप निरीक्षक जयसिंह ने वार्ड संख्या 1 में जगदीश नाथ सिद्ध के घर में दबिश देकर 10 किलो 900 ग्राम डोडा व 21 किलो 800 ग्राम गांजा जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस गांजे व डोडा पोस्त की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू की है। सिलमान IG साहब द्वारा चलाए गए ऑपरेशन प्रहार के तहत सिलमान SP साहब के निर्देशन में और एडिशनल SP और CO साहब के सुपरविजन में कल कस्बा में जगदीश नाथ के घर रेड देकर 21 किलो 800 ग्राम गांजा प्लस 10 किलो से ऊपर डोडा पोस्त जब्त किया गया, जिसकी गिरफ्तारी की जाकर अनुसंधान जारी है। कृषि कानूनों पर पिछले 14 दिनों से गतिरोध बना हुआ है। दिल्ली हरियाणा सीमा पर सिंधु बॉर्डर पर जमे किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं किसानों की कानून रद्द करने की मांग पर सरकार ने किसी भी तरह का आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हालांकि किसान नेताओं का कहना है कि सरकार अड़ियल रवैया अपना रही है। ऐसे में विरोध प्रदर्शन के लंबा खींचने के आसार है। वहीं आज देर शाम विपक्षी नेता इन कृषि कानूनों को लेकर राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है।
गहलोत ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर किसानों को भरोसे में लिए बगैर कानून बनाने और धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाना, अपने अधिकार मांगना देशद्रोह नहीं बल्कि लोकतंत्र में सच्ची श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। वहीं किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राजस्थान के पंचायत चुनाव के नतीजों को बीजेपी के पक्ष में किसानों का फैसला बताया। संवाददाता सम्मेलन में संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में भाजपा को जीत मिली है। जिला परिषद के इस चुनाव में पूरे राजस्थान के ग्रामीण इलाकों के मुख्यतः किसान 2.5 करोड़ वोटर थे, उनका ये फैसला है। वहीं जावड़ेकर ने कहा कि जिला परिषद के चुनाव में 636 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें से 353 सीटें बीजेपी ने जीती है। वहीं पंचायत समिति की 4331 सीटों में बीजेपी ने 1990 सीटें जीती है। जावड़ेकर ने राजस्थान की जीत को बड़ी जीत बताते हुए कहा कि 21 जिला परिषदों में 14 पर बीजेपी को जीत मिली, जबकि कांग्रेस 5 पर जीती। वहीं ब्लॉक पंचायत में 222 के चुनाव में से 93 पर बीजेपी को बहुमत मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रेंड ये रहा है कि जिसके राज्य में सरकार होती है उसे ज्यादा सफलता मिलती है, लेकिन इस बार उल्टा हुआ है, कांग्रेस की सरकार है, जबकि मतदाताओं ने इस बार बीजेपी का साथ दिया है। 2.5 करोड़ वोटरों में सब किसान ही थे। इसका मतलब है कि राजस्थान में करोड़ों की संख्या में किसान कृषि सुधार के पक्ष में है। ट्रेंड क्या होता है? राजस्थान की इस चुनाव की कुछ विशेषताएं हैं। विशेषता यह है कि हमेशा ट्रेंड यह रहता है जिसका राज्य में सरकार है वो ये चुनाव जीतता है। 2010 में कांग्रेस की राज्य सरकार थी। कांग्रेस को जिला परिषद 24 जिला परिषदों में सफलता मिली और बीजेपी को केवल 5 जिला परिषद हाथ लगे थे। 2015 में बीजेपी सत्ता में थी तो बीजेपी को 21 जिला परिषदों में सफलता मिली थी और कांग्रेस को केवल 12 जिला परिषदों में सफलता मिली थी। लेकिन इस बार उल्टा हुआ। जैसा मैंने कहा, 21 जिला परिषदों में से 14 जिला परिषद में भाजपा को बहुमत मिला और कांग्रेस को केवल 5 मिले। ये पहले जो ट्रेंड चलता था ये बदल दिया कि मतदाताओं ने। अब मतदाता बीजेपी के साथ है और कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं किया, डिलिमिटेशन किया लास्ट मिनट कि ज्यादा से ज्यादा जिला परिषद की सीटें हमें मिले, कांग्रेस को मिले। इसके लिए डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज किया, पैसे का जोर किया, सब कुछ किया, लेकिन कांग्रेस की करारी हार हुई। इसमें जैसा मैंने कहा 2.5 करोड़ वोटर में किसान, सभी किसान ही ग्रामीण इलाकों के थे तो सारे किसानों ने वोट दिया है। इसका मतलब है कि किसान करोड़ों की संख्या में राजस्थान में कृषि सुधार के पक्ष में है। This results vindicates BJP stand on farm reforms because farmers are approving it all over. प्राकृतिक चिकित्सा और योग में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। राजस्थान सरकार व राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं BNYS। 5 वर्ष का डिग्री कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ अपने बच्चे को करवाइए BNYS। प्रवेश के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ शिक्षण योग्यता आवश्यक। BNYS की विशेषता और करियर संभावनाएं। जिला स्तर पर प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग की संभावनाएं। कॉरपोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर और काउंसलर के पद पर नियुक्ति। होटल व वेलनेस सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य का अवसर। तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु BNYS करवाने हेतु आज ही संपर्क करें श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकंदगढ़ मंडी, झुंझुनू।